हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में। फॉस्फोरस एक नॉन मेटालिक कंपाउंड है। दो तरह के फॉस्फोरस होते हैं, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। व्हेन वाइट फॉस्फोरस को एयर में एक्सपोज किया जाता है तो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जिसके कारण से ये येलो कलर में बदल जाता है। इसीलिए हम इसे येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये रेड फॉस्फोरस है, और राइट साइड में देख सकते हैं ये वाइट फॉस्फोरस है, जिसको पानी के अंदर रखा गया है। कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच। वाइट फॉस्फोरस टॉक्सिक होता है, जबकि रेड फॉस्फोरस नॉन टॉक्सिक होता है। वाइट फॉस्फोरस में गार्लिक ओडर होता है, रेड फॉस्फोरस का कोई स्पेसिफिक ओडर नहीं होता है। वाइट फॉस्फोरस स्मोक एमिट करता है, रेड फॉस्फोरस कोई स्मोक एमिट नहीं करता है। वाइट फॉस्फोरस के पास लुमिनेसेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं। रेड फॉस्फोरस नॉन लुमिनेसेंट है। वाइट फॉस्फोरस प्रोन है स्पॉन्टेनियस कंबशन के, या ये एक इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, इसीलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। रेड फॉस्फोरस नॉन इन्फ्लेमेबल है। बात कर लें सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस की, तो वाइट फॉस्फोरस हमें केमिकल वॉरफेयर, इंसेक्टिसाइड, क्रैकर्स, इन सब में आसानी से देखने को मिलता है। इसी वजह से वाइट फॉस्फोरस काफ़ी कॉमनली देखा जाता है हम लोग क्रैकर्स के साथ। ऑल्सो नोन एज दिवाली पॉइजन, एज चिल्ड्रेन में एक्सीडेंटली कंज्यूम इट। रोडेंटिसाइड की बात करें तो रैटोल को मिस्टेकनली पेस्ट की तरह समझ के इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके वजह से हमें फॉस्फोरस पॉइजनिंग देखने को मिलती है। रेड फॉस्फोरस कॉमनली मैच बॉक्स में यूज़ किया जाता है। आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं रैटोल, जो कि एक पेस्ट की तरह है, गलती से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। नीचे में आप देख सकते हैं क्रैकर्स, बच्चे अक्सर इंजेस्ट कर लेते हैं क्रैकर्स, जिसके कारण पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए हम इसे दिवाली पॉइजन भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं मैच स्टिक्स है, जिसमें रेड फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे, जिसका स्टेज 1 समझते हैं, जो कि है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फेस। इसमें हम लोग को इंटेंस पेन इन चेस्ट, थ्रोट एंड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स। वॉमिटस और स्टूल स्मोक एमिट करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट फॉस्फोरस, हेंस कॉल्ड एज स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। These stool and vomitus glow in dark, hence called as luminescent vomitus slash luminescent stool. ये 12 से 24 घंटे तक रह सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेज 2 पे, जो कि है एसिम्टोमेटिक फेज। इसमें पेशेंट के पास कोई सिम्टम नहीं रहेगा, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्टेज 3 में जा सकता है चौथे या 5वें दिन तक। अगर कोई डॉक्टर प्री मैच्योरली डिस्चार्ज कर देता है पेशेंट को, तो ही और शी इज लायबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेज 3 पे, जो कि है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। द पेशेंट मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट्स विथ लीवर सेल फेलियर, दस पेशेंट में प्रेजेंट विथ इक्टिरस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एस्ट्रेक्सिस। एक्यूट येलो एट्रोफी ऑफ लीवर भी देखा जाता है, रीनल फेलियर देखा जाता है। एनसेफेलोपैथी ड्यू टू डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ फॉस्फोरस भी देखा जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं ये फॉस्फोरस की वजह से जो बर्न्स हुए हैं, वो हैं काफ़ी कॉमन बर्न्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ABC यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, गैस्ट्रिक लवाज दिया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। लीवर फेलियर मैनेज किया जाता है N-एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन के और FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देकर। सीवियर केसेस में जिसमें फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर होगा, उसमें हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट भी करने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा डायलिसिस भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स की बात करें तो गार्लिक ओडर इज प्रिसीव फ्रॉम द बॉडी कैविटीज, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर हाइपोस्टेसिस, मल्टीपल हेमरेजेस इन म्यूकोसा, स्किन एक्सेट्रा ड्यू टू लीवर सेल फेलियर। येलो लीवर और एट्रोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब आ जाते हैं हम लोग मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पे। सुसाइडल नहीं होता है ये, क्योंकि जनरली इसका स्मेल टेस्ट बहुत ही बेकार होता है और पेन इसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसीलिए कोई भी सुसाइडल पर्पस के लिए फॉस्फोरस नहीं खाता है। होमिसाइडल के बारे में बात करें तो काफ़ी रेयर है, क्योंकि इसका टेस्ट और स्मेल काफ़ी आसानी से डिटेक्ट किया जाता है। रेयरली टू मास्क द टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, इसको कॉफ़ी या अल्कोहल के साथ मिला दिया जाता है। इफ़ वाइट फॉस्फोरस इज यूज फॉर होमिसाइडल पर्पस, इट इज़ difficult to identify during autopsy as it is oxidized in the body. It may look like natural disease, जैसे कि लीवर फेलियर इसमें काफ़ी कॉमन है, तो लगेगा कि लीवर फेलियर से मौत हुई है, ना कि फॉस्फोरस की वजह से। बट फिर भी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि पकड़ा जा सकता है।
एक्सीडेंटल सबसे कॉमन यही है कि चिल्ड्रेन एक्सीडेंटली जो है क्रैकर्स को कंज्यूम कर सकते हैं, या लोग रोडेंटिसाइड यानी राइटॉल को यूज़ कर लेते हैं, जिसके वजह से फॉस्फोरस पॉइजनिंग को देखने को मिलती है, जो कि है एक्सीडेंटल। क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग की बात करें तो ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, वो क्रोनिक पॉइजनिंग के प्रोन है। अर्लियर वाइट फॉस्फोरस वॉज यूज इन मैचबॉक्स इंडस्ट्रीज। These people are exposed to vapors of phosphorus chronically leading to phossy jaw. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो टूथ पेन, स्वेलिंग, ऑस्टियोमेलाइटिस ऑफ मैंडिबल, मल्टीपल साइनसेस डिस्चार्जिंग पस. Autopsy show osteonecrosis of mandible. It is also known as Lucifer's jaw या glass jaw. As we have stopped using the use of white phosphorus in matchbox industries, this condition is obsolete now. अब तो होता नहीं है, क्योंकि अब रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, तो हमें ऐसी कोई पॉइजनिंग देखने को मिलती नहीं है। आप इस फोटो में देख सकते हैं ये आदमी को क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है, जिसकी वजह से इसमें फॉसी जॉ डेवलप हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेश काउडंग को बॉल जैसा बनाया जाता था और उसके अंदर फॉस्फोरस रख के हट के तरफ रात को फेंक दिया जाता था। ऐसे तो काउडंग गीला होता है, मॉइस्ट होता है, तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे फॉस्फोरस जलता नहीं था। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था, काउडंग जैसे ही गर्म होता था और हॉट होता था, उसके अंदर का फॉस्फोरस जलना शुरू हो जाता था और जो हट है वो जल जाता था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के